हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपी हाई कोर्ट के जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर के लिए ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, यदि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया तो हर्जाने का दावा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर वायलेटेड डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड। नेक्स्ट है, जब तक गवाह अदालत में उपस्थित नहीं होता कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। द प्रोसीडिंग विल बी एडजर्न्ड अनलेस द विटनेस अपीयर्स इन द कोर्ट। नेक्स्ट है, यदि कोई पक्ष अदालत के आदेश का पालन नहीं करता तो उसे अवमानना का दोषी माना जाएगा। If a party does not comply with the court's order, they will be held guilty of contempt. नेक्स्ट है, जब तक फैसला सुनाया नहीं जाता अभियुक्त को हिरासत में रखा जाएगा। द एक्यूज्ड विल बी केप्ट इन कस्टडी अंटिल द वर्डिक्ट इज डिलीवर्ड। ये मैं कुछ सेंटेंस जो दे रही हूँ आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को स्टॉप करिए, हिंदी का पढ़ के आप आपका ट्रांसलेट कीजिए और फिर इसमें आप चेक कर लीजिए। और यही बेस्ट जो ट्रांसलेशन है और भी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ये एक आपको सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे दिया है। चलिए नेक्स्ट है, यदि संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है तो मालिक वाद दायर कर सकता है। इफ द प्रॉपर्टी इज इलीगली ऑक्यूपाइड द ऑनर में फाइल अ लॉसूट। नेक्स्ट है, जब तक साक्ष्य पर्याप्त नहीं होते अदालत दोष सिद्धि नहीं कर सकती। द कोर्ट कैन नॉट कन्विक्ट अनलेस द एविडेंस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट, यदि समझौते की शर्तें अस्पष्ट है तो उनका अर्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इफ द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट आर अनक्लियर देयर मीनिंग विल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। नेक्स्ट है, जब तक सभी पक्षकार उपस्थित नहीं होते सुनवाई शुरू नहीं होगी। द हियरिंग विल नॉट कमेंस अंटिल ऑल पार्टीज आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, यदि संपत्ति का पंजीकरण नहीं हुआ है तो वह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं करी होगी। इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट रजिस्टर्ड इट विल नॉट बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट है, जब तक गवाह की गवाही रिकॉर्ड नहीं की जाती मामला स्थगित रहेगा। The case will remain adjourned until the witness testimony is recorded. Next, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। If fundamental rights are violated, a petition can be filed in the Supreme Court. Next है, जब तक संसद कानून को निरस्त नहीं करती वह लागू रहेगा। A law will remain in force until Parliament repeals it. Next, यदि राज्य सरकार कानून लागू करने में विफल रहती है तो केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। If the state government fails to implement the law, the center can intervene. नेक्स्ट, जब तक राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं करते विशेष शक्तियां लागू नहीं होगी। स्पेशल पावर्स विल नॉट बी इन्फोर्स्ड until the president declares an emergency. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संविधान संशोधन मौलिक ढांचे को प्रभावित करता है तो इसे अवैध घोषित किया जा सकता है। इफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर इट कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। नेक्स्ट, जब तक दोष साबित नहीं हो जाता आरोपी को निर्दोष माना जाएगा। The accused shall be presumed innocent until proven guilty. नेक्स्ट, यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार करता है तो दंड कम किया जा सकता है। If the accused confesses to the crime, the punishment may be reduced. नेक्स्ट है, जब तक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ साबित नहीं होती मामला खारिज नहीं किया जा सकता। A case cannot be dismissed unless evidence tampering is proven. नेक्स्ट है, यदि आत्मरक्षा का प्रमाण है तो आरोप से बरी किया जा सकता है। इफ देयर इज एविडेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस द चार्जेस कैन बी डिसमिस्ड।
नेक्स्ट है, जब तक अपराध स्थल का निरीक्षण नहीं होता रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकती है। द रिपोर्ट कैन नॉट बी फाइल्ड until the crime scene is inspected। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।